का जो माहौल है पूरी दुनिया भर में, उसी पर ये फिल्म बेस है। जैसे कि लॉकडाउन बहुत सी कंट्रीज़ में ख़त्म हुआ है, मतलब पूरी तरह से नहीं ख़त्म हुआ, उनको छूट मिली है, तो उसी पर ये फिल्म है कि ये फिल्म इस तरह से दिखा रहे हैं कि लोगों के जहन में है कि लॉकडाउन में छूट मिला है या लॉकडाउन अभी ओवर होने आया और एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बट इट इज़ नॉट नॉर्मल, नॉर्मल नहीं है एक्चुअली। अभी हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने आप को किस तरह संभालें और इस चीज़ से बचे। तो कहानी इस तरह की है और बहुत सी कंट्रीज़ में कॉलेजेस और स्कूल की वो ओपन करना चाह रहे हैं कि वापस से बच्चे अपनी पढ़ाई कॉलेज में आकर करें, स्कूल में आगे करें। तो वो भी एक स्टोरी है, इट्स एन आई ओपनर कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल बट एवरीथिंग इज़ नॉट नॉर्मल। तो ये कहानी उस तरह की है कि बच्चा स्कूल जाता है, फिर उनकी जो मिस है वो कहीं पर डिस्को जाते हैं, वहाँ से उनको वो कैरी करते हैं, फिर वो बच्चों में कैरी होता है, बच्चे घर पे लेकर आते हैं। तो ये जो एक टोटली एज एवरीवन नोज के कोविड इज़ अ कंटेजियस एक्चुअली बीमारी है, तो ये आगे कैसी फैलती है, तो इस पर किस तरह से हमको एहतियात बरतना चाहिए, वो इस फिल्म की कहानी है। जेनिफर फातिमा ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, उन्होंने ये फिल्म को लिखा है, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस भी किया है। तो आज के टाइम की एक रियलिस्टिक कहानी है, इट्स एन आई ओपनर फॉर एवरीवन, चाहे वो कहीं पर ही दुनिया में जो माहौल चल रहा है उसको इस फिल्म में दिखाया गया है। तो आई लाइक द फिल्म वेरी मच, इट्स अ सोशल सब्जेक्ट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। कितने स्टार देंगे? मैं इस फिल्म को 4 स्टार दूंगा, क्योंकि एक रियलिस्टिक कहानी है। ये कहानी देखने के बाद लोगों को समझ में आएगा कि हम जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह का हमारा बर्ताव होता है कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल और हम पार्टी करने जा रहे हैं, चिल करने जा रहे हैं, तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है, हमारी भी है उतनी ही जितनी गवर्नमेंट की है। तो वी शुड रियली टेक केयर अबाउट इट, अनलेस एंड अनटिल जब तक कि इस चीज़ की जो वैक्सीनेशन हो या किस तरह की कोई इसका इलाज अभी तक पूरी तरह से नहीं आया, तब तक तो हमें इस पर एहतियात बरतना ज़रूर चाहिए। तब तक आत्मनिर्भर खोल दिया जाए, बच्चे स्कूल में पढ़ने आए, और ऑनलाइन फीस जो माफ़ करने की बात हो रही थी, कैसे बच्चे पढ़ेंगे ऑनलाइन पे, ऐसे बातें हो रही थी। ये फिल्म में भी ऐसा ही कुछ दिखाया है। द वे फिल्म का नाम है। लोगों को लग रहा था कि कोरोना खत्म हो चुका है, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, खत्म होने के कगार पे है, बस अब सब कुछ खत्म हो गया, बिंदास, अब बिंदास घूम सकते हैं, बिंदास फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। फिल्म की कहानी भी यही है कि एक माँ मतलब निडर है, ऑक्सीजन मशीन फेंक देती है, मास्क का इस्तेमाल चलो किया नहीं क्या ठीक है, सैनिटाइजर इस्तेमाल किया नहीं क्या चलेगा, बच्चे को स्कूल लेके जाती है। उसकी टीचर जो रात में क्लब गई रहती है, वहाँ से वहाँ कैरी करती है, और वह कैरी करने के बाद वो बच्चे को आता है, और वह बच्चा घर पे आने के बाद जो उसकी हालत होती है उसे देख उसकी माँ चिंतित होती है। पिता आते हैं, एम्बुलेंस को बुलाते हैं, वहाँ से एम्बुलेंस ले जाते हैं, और फिर कहानी में क्या क्या होता है एक बार 10 मिनट की फिल्म में दबी जरूर देखिए आप। और वाकई एक सोशल मैसेज है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अब भी है कोरोना। बस आप आत्मनिर्भर रहिए, सचेत रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। यही है फिल्म की, और इस फिल्म को मैं स्टार दूंगा 4। और जेनिफर की बात करूँगा तो काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, बच्ची ने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। बाकी फिल्म बहुत अच्छी है, 10 मिनट के अंदर सारी बातें समावेश किया उसने। कोविड-19 क्राइसिस को देख रहे हैं, किस तरह से इंडिया में जो है केसेस 50 लाख पास होने जा रहे हैं, तो ये जो फिल्म है उसको लेके बनाई गई है। और पूरी तरह से अगर हम देखें लॉकडाउन के नियम भी पाले गए हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें अब तक हम जो देख रहे हैं बड़े या जो 50 ईयर्स के अबाउ के एज के बारे में हमें जानकारी है पूरे इंडिया में, लेकिन जो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि स्कूल तो चालू करना ही है, लेकिन स्कूल चालू करना ज़रूरी है, लेकिन उनके हेल्थ को देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस फिल्म के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल के बच्चों को अगर स्कूल शुरू किया जाता है तो उनकी हेल्थ भी प्रायोरिटी है, और वो भी ज़रूर देखना है, सोशल डिस्टेंसेस मेंटेन करना चाहिए। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि इंडियन जो पेरेंट्स हैं वो ज़रूर देखें और अपने बच्चों
की हेल्थ के बारे में एक बार सोचें, क्योंकि अभी तक वैक्सीन आया नहीं है अभी तक। अच्छा, एक्टिंग की बात करें, जेनिफर की एक्टिंग कैसी लगी बच्ची की? बहुत ही अच्छी लगी है। और ये अगर हम बात करें, ये तो सोल पर्सन ने अपने दम पे बनाया है, तो बहुत ही अच्छी है। तो लोगों को ज़रूर एक चांस देना चाहिए ऐसे नए एक्टर को, तो कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा होगा। कितने स्टार देंगे 5 में से आप? मैं तो 4.5 स्टार देना चाहूँगा, लेकिन ये स्टार देने वाली फिल्म नहीं है, क्योंकि बहुत ही सोशल मैसेज वाली फिल्म है। तो मुझे लगता है कि वक्त से पहले बनाई गई फिल्म है, मतलब किसी ने आने वाले वक्त के बारे में सोचा। और मैं जेनिफर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि लॉकडाउन के पीरियड में अलग अलग मुख्तलिफ तरीके से लोगों ने अपना वक्त काटा, टाइम पास किया, गेम खेले और इंडोर गेम्स वगैरह भी लोगों ने वक्त काटा। जिस वक्त पूरा कोरोना का माहौल था, कंप्लीट लॉकडाउन था इंडिया में, या मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, उन्होंने इस वक्त को यूटिलाइज़ किया और एक ऐसे मुद्दे पे फिल्म बनाई जिससे हम सब जूझ रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जूझ रही है। और बहुत अच्छी फिल्म है, ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं है, बड़े सटल तरीके से रखा गया है। जो बात वो कहना चाह रही हैं, जो बात वो लोगों तक पहुंचाना चाह रही हैं, वो बात पहुंचती है। हाँ, और मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट आज की तारीख में, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, मैं पूरी दुनिया की बात करता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हम सब तक पहुंचना चाहिए। देखिए, बुजुर्गों की जो हेल्थ है या उनको लेकर जो कोरोना को लेकर जो डर है वो एक तरफ है, लेकिन बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा अलग तरीके की सोच है कि उनको लेके और ज़्यादा सोचना पड़ेगा हमको। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन्हें बाहर निकालना और उनको कैसे वो किसी और से इन्फेक्शन हो जाएगा और कैसे वो चीज़ घर तक पहुंच पाएगी। देखिए, बच्चों में और बुजुर्गों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एक 70 साल का बुजुर्ग और एक 7 साल का बच्चा, उसमें ज़्यादा उसके इम्यून सिस्टम में ज़्यादा फर्क नहीं है। उस बात को बखूबी दिखाया गया है। और कैसे हम चीज़ों को लापरवाही में ले लेते हैं कि अरे अब खुल गया है या अब नॉर्मल हो गया है, ये वाकई में अभी खुला नहीं है जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे हैं। फिल्म में जिस तरह से बताया गया है, जिस तरह से स्टोरी कही गई है, बिल्कुल प्रीची नहीं लग रहा है। बहुत सटल तरीके से अपनी बात कह दी गई है और वो पैगाम सीधा पहुंचता है। और इस बात का एहसास भी आपको होगा कि कोई शख्स जब गलती करता है कि मैंने ग्रांटेड लिया कि अरे यार खत्म हो गया है, तो बाद में एहसास भी दिखाया है। वो बहुत वुमेन इमोशंस को, इंसानी जज्बातों को दिखाती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम मैसेज देती है। कलाकारों की बात करो, एक्टिंग देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक्टिंग बड़ी नॉर्मल रखी गई है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा कोई कमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। ये एक छोटी सी फिल्म है और एक मैसेज के साथ आती है, तो बड़ा सटल रखा गया है। जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बड़ा सटल तरीके से रखा गया है कि एक फैमिली है जिसमें एक बेटी है, जेनिफर खुद एक किरदार निभा रही हैं। कैसे कोई बाहर पार्टी में जाता है, उसको कुछ इन्फेक्शन होता है और वो कैसे बेबी सिटिंग में बच्ची जाती है। मतलब बहुत सटल तरीके से दिखाया गया है। मुझे सिर्फ एक बात का थोड़ा सा वो लगता है कि क्योंकि हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इस वक्त हिंदुस्तान के हालात कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ये फिल्म हिंदी में भी डब होना चाहिए थी कि जो मासेस है वहाँ तक पहुँचे। ये जो इंग्लिश, क्योंकि लैंग्वेज है फिल्म की, एक इंटेलेक्चुअल क्लास तक पहुँचती है, लेकिन अगर हम हिंदी का भी इसमें दखल रखते तो वो लोग जो हिंदी भाषा समझ सकते हैं, जो मासेस में पहुँचना चाहिए, ये फिल्म वहाँ तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और अहम मैसेज दे रही है। और इस डायरेक्टर ने, इस एक्टर ने, मैं तारीफ के काबिल नहीं है जिन्होंने वक्त से पहले का सोचा। और इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म। कितनी स्टार देंगे? देखिए, इस तरह की फिल्मों के आई डोंट थिंक कि हम स्टार दें यहाँ, लेकिन आप स्टार की बात करेंगे तो ये अलग कैटेगरी के आने वाली फिल्म है। अलग मुझे लगता है कि बल्कि इस तरह की फिल्मों को कई तरह के जो फिल्म समारोह रहते हैं वहाँ भेजना चाहिए। इसको सही सम्मान वहाँ मिलेगा। देखिए, फिल्म मैंने देखी, फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसमें 3 जगह पे मैंने फिल्म को गौर किया। इसमें पार्टी का कुछ शॉट दिखा है जिसमें ये मैसेज दिया गया है फिल्म के जरिए कि लॉकडाउन खुला है या नहीं खुला है अलग बात है, लेकिन अगर खुलता है तो आप पार्टी वगैरह में मत जाओ, और पार्टी में जा रहे हो तो लोगों से दूरियां बना के रखो। इसमें दिखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, मेरे पत्रकार भाइयों ने, कि एक ही ट्रे में ग्लास और ये है चाकना के साथ में, जिसमें वो सब हाथ डाल के खा रहे हो, उसके वजह से वायरस फैलता है। ये मैसेज एक दिया गया कि खुलने के बाद, लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी हमको ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। हमको टाइम से टाइम हमारा हाथ वगैरह धोना चाहिए और लोगों से सोशल डिस्टेंस रखनी चाहिए। और रही बात स्कूल की और क्लास की, तो इसमें इस तरह का मैसेज दिया गया है कि अगर लॉकडाउन खुलता है तो स्कूल तो हम भेजेंगे नहीं, एक बात है, लेकिन घर में जो टीचर को हम बुला रहे हैं वो टीचर का भी हमको ध्यान रखना है कि वो खुद सेफ है या नहीं है, और नहीं है तो हमारा काम है सैनिटाइज वगैरह करना। और ये मैसेज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल तो टीचर को भी नहीं रखना चाहिए, ना स्कूल भेजना चाहिए। कैसे लगी कलाकार की एक्टिंग, कैसे लगी आपको? नहीं, कलाकार की एक्टिंग तो ठीक है। इनकी और एक फिल्म आई थी, हमने वो भी देखा था, वो भी अच्छी फिल्म थी, हॉरर पे बनाया था उन्होंने।
और ये लेकिन काफ़ी अच्छी लगी मुझे क्योंकि मैसेज दिया इन्होंने कोविड-19 के ऊपर और लोगों को जागरूक के लिए एक मैसेज भी दिया इन्होंने। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनी और एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी की गई इसमें। कितने स्टार देंगे? सर ये ना स्टार क्या, मैं तो बोलता हूँ इनको अगर ज़्यादा स्टार हो तो इनको उतना दे दो, वो भी कम है, लेकिन मेरे हिसाब से जाएंगे तो 4 के करीब स्टार ठीक है। सर